नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक। इस पाठ से बच्चों 3 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। 1 + 1 + 1। तो एक तो बेनिफिट ये है कि सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही आने हैं इस चैप्टर से। दूसरा कि आधे से ज़्यादा बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के कटे हुए हैं जो थोड़े बच्चों को मुश्किल लगते हैं फॉर्मूले याद करने में, जैसे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल के गुण, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ 10-12 प्रश्न कर रहे हैं हम, जो सैम्पल पेपर से मिलते जुलते। इसका टेस्ट भी है बच्चों sciencehariana.com पर, और वो जरूर करके देखना ताकि आपको पता लग सके कि इस चैप्टर का आपको क्या क्या आता है। एथेनॉल का फंक्शनल समूह, प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो बच्चों एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो OH होता है। OH अल्कोहल के लिए यूज होता है। OH किसका प्रक्रियात्मक समूह है? एथेन अल्कोहल का। अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। मैं बाकी 2 भी बता देता हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है तो इससे मिलते जुलते प्रश्न ही आने हैं। तो ये है हमारा एल्डिहाइड COH भी ये जो, और COOH हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह, और COR जो है वो कहलाता है कीटोन। तो एथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह क्या हो गया हमारा? OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर मीथेन का आणविक सूत्र है। बच्चों बहुत ही अनुभव के साथ बनाए हुए ये कुछ प्रश्न हैं। अभी जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें भी यही प्रश्न ज़्यादातर आए हुए हैं, तो काफ़ी बेनिफिट करने वाले। मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो मीथेन का CH4 है, क्योंकि मीथेन में बच्चों क्या होता है? मिथ जमा एन। मिथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब सारे एकल आबंध। तो वैसे CH4 मीथेन का सूत्र है, मिथ जमा एन, क्योंकि एक कार्बन है। और इसका थोड़ा रासायनिक संरचना से भी देख लो कैसी होती है। तो ये है हमारा मीथेन, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है मीथेन। और भी जो इसमें है आइए देख लेते हैं आप कौन कौन है इसमें। ये कहलाता है बच्चों इथेन। मीथेन के बाद अगला है हमारा इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है। तीसरा है प्रोपेन, और ये है हमारा ब्यूटेन। ब्यूट 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन। तो आसान से टॉपिक हैं, पता होना चाहिए कम से कम। ये हमारे सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। ये भी हमारे इस बार के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और प्री बोर्ड में भी आया हुआ था। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक कहलाते हैं। देखो बच्चों सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कार्बन की संयोजकता है बच्चों, मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन की संयोजकता है 4। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी हमारे पास? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्यों 4 है कार्बन की संयोजकता? थोड़ा सा ध्यान रख लें बेटे, ये ना कई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन साझे कर सकता है। 4 और सारे के सारे आबंध कैसे होते हैं पक्की तरह से पता होना चाहिए। सह संयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। कैसे आबंध हैं ये सारे? कोवलेंट सहसंयोजी आबंध। 4 इसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ये बिंदु में मैं ना कार्बन के इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूँ। आइए रेड पेन अगर ले पाते हैं तो रेड पेन से मैं दिखाता हूँ
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने साझे करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन का वह गुण जिसके कारण कार्बन कार्बन से मिलकर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। बच्चों देखो, लंबी श्रृंखलाएं, तो इसको कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैटिनेशन और हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखलन। संयोजकता तो हो गया, अपरूपता के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो श्रृंखलन बच्चों, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाना कार्बन की क्या कहलाता है? श्रृंखला। कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा यहीं पे मैं और दर्शा देता हूँ। कार्बन कार्बन से ही जुड़ता जाता है, लंबे लंबे चेन्स बनाता है, इसको कहते हैं हम श्रृंखलन। आइए इसको मिटो देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चों टेस्ट जरूर करके देखना, जो साइट पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन नोट्स का भी और टेस्ट का भी। टेस्ट से हमें पता लगता है कि हमें कितना समझ आया है। कार्बन का अपरूप नहीं है बच्चों। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मीथेन जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। ये बच्चों हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। और थोड़ी सी जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ, कार्बन में, हीरे के अंदर कार्बन के चारों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, परंतु ग्रेफाइट में एक कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो ये तो विद्युत का बहुत अच्छा चालक बन जाता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपरूप है, और हीरा विद्युत का कुचालक है। अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। www.scienceandnana.com पर बच्चों सारे चैप्टर मैंने इकट्ठे करके एक PDF फाइल बना के दे दी है, वो ज़रूर डाउनलोड कर लो। वो 100-150 प्रश्न हैं, बड़े काम के प्रश्न हैं। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है? बच्चों कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है। कितने हैं? इसके लिए आपको इसकी रासायनिक संरचना देखनी पड़ेगी। तो 2 कार्बन हैं इसके अंदर। ये क्या सिलेक्ट हुआ पड़ा है? ये गड़बड़ होती कई बार बच्चे। कौन सा नंबर सिलेक्ट हुआ पड़ा भाई? अब ठीक हो गया बच्चों। इसको थोड़ा रबड़ से रब कर लेते हैं। रबड़ भी छोटा हो गया। चलिए, बात चल रही थी इथेन के अंदर कितने सहसंयोजी आबंध हैं। तो बच्चों एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 6 आबंध बना सकता है। कुल देखो कितने सहसंयोजी आबंध हैं। आप पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सहसंयोजी एकल आबंध हैं, और इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारे पास 7। आइए देखते हैं, अपने वापस नोट्स पर चलते हैं। क्रोम में गए तो उत्तर आ जाएगा 7 सहसंयोजी आबंध। ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसकी प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन बच्चों कीटोन हो गया है, तो इसलिए ऑन आ रहा है ना लास्ट में, तो इसको बन जाएगा कीटोन। ब्यूटेनॉन के कारण इसका नाम आ गया कीटोन। अगर ये ब्यूटेनल होता तो एल्डिहाइड होता, अगर ब्यूटेनोइक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता, और ब्यूटेनॉल होता तो अल्कोहल होता। तो ब्यूटेनॉन कीटोन है। अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहले इसको थोड़ा मिटो दें, रबड़ को छोड़ें। CnH2n+2 कौन सी समजातीय श्रेणी दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं तीनों समजातीय श्रेणी बता देता हूँ कौन कौन सी हैं हमारे पास। बोर्ड पे जाके, ये गए हम बोर्ड पे, नया पेज ले लेते हैं। तो एक तो है हमारे पास
CnH2n+2, जिस ये सारे एक कलाबंद वाले हैं, ये तो है एन। एक है हमारे पास CnH2n, ये ईन वाले हैं। और अगर ऐसा आ गया 2n-2 तो ये आ जाएंगे आइन। आइए उदाहरण भी दे देता हूँ मैं इनके, जैसे कि C2H6 है तो 2 तो इसमें कार्बन है, इथ जमा एन, इथेन। परंतु अगर ये C2H4 होता तो ये इथीन होता बच्चों, इथेन, इथीन। और अगर दुगने या बराबर ही होंगे तो ये इथाइन बन जाता। तो मेरी तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये, कि कम से कम समझाती श्रेणियों की जानकारी होनी चाहिए। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, एक केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते अगर कोई तुमसे जो पूछे तो केमिस्ट्री के टीचर का ये फेवरेट क्वेश्चन होगा। बेंजीन का फार्मूला अगर आप 10वीं कार्बन यौगिक पढ़ रहे हो तो पता होना ही चाहिए। आइए बोर्ड पे एक आधी जानकारी और दे देते हैं आपको। देखो C6H6 बेंजीन है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और एक छोड़ के एक कलाबंद, तो C6H6 बेंजीन है। और एक मैं थोड़ा सा साइक्लिक कार्बन के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार 3-3 या 4-4 अगर साइकिल के रूप में इस तरीके से कोई आ जाए, या ये ही ऐसे आज सारे एक कलाबंद हों, तो इसमें 6 कार्बन है या इसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा, इनका नाम शुरू होगा साइक्लो से। साइक्लो 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, नाम इसका साइक्लो क्या होगा। तो धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें sciencehariana.com के साथ। ये सारे sciencehariana.com से ही मैं डाउनलोड करता हूँ नोट्स, मेरी खुद की वेबसाइट है। 2 चीज़ें ध्यान रखें, सारे पाठों के 1-1 नंबर के क्वेश्चन एक इकट्ठी PDF बना के मैंने रख दी है, और तकरीबन 1000 से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं उस PDF के। ज़रूर करें वो डाउनलोड, और सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चनों के वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। 30 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहो साइंस रहना के साथ। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।